हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली 2023 के एस्पिरेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन का नया जो प्रैक्टिस सेट आया है 120 प्रश्नों वाला, उसके प्रैक्टिस सेट 1 का और उसके पार्ट 2 वीडियो का। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 1 वीडियो डाल रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर से जा के देख सकते हैं। तो चलिए कल के आगे हम लोग अपना प्रक्रिया बढ़ाते हैं। तो ये है आप लोग का बुक, आप लोग इसको मंगा सकते हैं। कल हम लोगों ने 80 नंबर क्वेश्चन तक देख रखा है। 81 नंबर प्रश्न से हम लोग देखेंगे। 81वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोमीटर होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 0.001 मिलीमीटर। अगला है स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 72। अगला है त्वरित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है, तो इसको बचाता है भाई आसमान से पैदा होने वाली बिजली से। अगला हम लोग देखेंगे तो बायोगैस है, तो बायोगैस होता है आपका मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। अगला हम लोग अब देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का है, यहाँ पर गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि समुद्रगुप्त को। अगला 87वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद तब जा कर के इसका आंसर करना है। तो 87वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। पहला है आप लोग का कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है, कारण जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों का दोनों अभिकथन सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, तो ये कहलाता है शुक्र ग्रह, यानी 88 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला यहाँ पर है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, तो 1912 ईस्वी में। अगला हम लोग देखेंगे तो विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तिब्बती पठार, यानी 90 का आपका हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला हम लोग देखेंगे तो ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ऊष्मा विकिरण को जब भी मापा जाएगा तो वो मापा जाएगा कैलोरीमीटर में। अगला सामान्यतः चींटी एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है भाई गंध, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला भारत के सबसे बड़े किले का नाम क्या है, तो यहाँ पे 93 का आपका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ में जो स्थित है। अगला यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट कम है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं। 94 नंबर है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चयन करिए। अभिकथन क्या है आपका कि ध्रुवीय क्षेत्र ठंडे रहते हैं। दूसरा इसका है ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य उदय कभी नहीं होता है। तो सब पहले तो आप लोग को ये पहला जो अभिकथन है वो तो सही है, लेकिन ये जो दूसरा कथन है वो गलत है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ए सही परंतु आर गलत। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो किस शहर में प्रथम मेट्रो चलाई गई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा कोलकाता शहर में। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पर है मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए अमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता या निकालती हूँ, मेरा नाम क्या है, तो इसका नाम है भाई तारा मछली। तारा मछली अपने अमाशय की सहायता से भोजन को पकड़ते हैं। अगला यहाँ नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिस तरह से पीछे हमने बताया। अभिकथन ए आपका बोलता है कि भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे प्रतीत होते हैं, कारण क्या है, तो पृथ्वी का ऊपर और यहाँ पे जो नीचे का कुछ नहीं होता है, यह सापेक्ष होता है। तो यहाँ पे 97 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन है इसका सही है और आर जो है एक ही व्याख्या कर रहा है। अगला है ये यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से सही कथन का चयन करिए। 99 का जो आपका आंसर हो जाएगा, यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। दूसरा है कि यह चित्रकला को बनाने के पीछे हुए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या है,
इसका बी नंबर में है, यह चित्रकला का वर्णन पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों कथन आप लोग का सही है। इसका तीसरा कथन आप लोग का ऊपर हो जाएगा, इस चित्रकला में की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित है। तो ये गलत हो जाएगा। इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए और बी दोनों। 100वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं, विकल्पों का सही चयन करिए। पहला है ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, तो ये सही है। उसके बाद है कथन 2 कहता है कि उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेल लिपि छू करके पढ़ा जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कथन 1 और 2 दोनों सही। अगला है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। कथन 1 है निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर के रूप में भरी जा सकती है। कथन 2 है कि सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कथन 1 जो है वो गलत है, परंतु क्या है कथन 2 वो सही है। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक। अगला है भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है पेशियों के थकान का कारण क्या होता है? तो ये होता है आपका लैक्टिक अम्ल, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। अगला है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। अगला है जैव गैस के मुख्य घटक कौन से हैं? तो ये है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी 107 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला हम लोग देखेंगे तो मलेरिया के मच्छर दिन में किस समय काटते हैं? तो ये काटते हैं शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे तो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों के मापने के लिए इस्तेमाल क्या होता है? तो ये होता है हाइड्रोफोन का। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में से क्या मानव में 110 एक मिनट इसमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर है निम्न में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 भोजन। अगला है भारत में पहली तार लाइन किन 2 राज्यों के बीच बिछाई गई थी? तो ये था आपका कलकत्ता और से आगरा के बीच। अगला है नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करिए। पहला है यह कानून 2009 में पारित किया गया था। इसका बी नंबर बोलता है कि इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल पर ज़मीन पर हक होता है। सी है जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। तो इसका जो 112 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी केवल सी जो है वो सही है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। अगला यहाँ पर है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन है तो दूसरे को कारण है। तो अभिकथन क्या बोलता है कि लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं, कारण अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो इसका 113 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा 113 का होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ये गलत है, परंतु आर क्या चीज़ है सही है, क्योंकि अंतरिक्ष यान में जो आदमी बैठे रहते हैं उनको जो है यहाँ का गुरुत्वाकर्षण नहीं पता चलता। 114 नंबर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती है। इसकी जड़ें ज़मीन में गहरी जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर से पतला पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं। यह पौधा किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है रेगिस्तानी ओक के नाम से। अगला भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 भरतनाट्यम को सादिर कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों के विपरीत है। तो विपरीत का अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 116 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यूरेनस। ठीक है, अलग अगर बोलता तो यहाँ पे शनि में आपको टिक लगाना था। ठीक है, अगला यहाँ पर है कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही चयन करिए। आपका ऑप्शन 1 है कचनार का फूल, बी है सहजन और तीसरा है केला और डी है आपका रिफ्लेशिया का फूल। तो यहाँ पे जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, बी और सी तीनों का जो है यूज होता है, डी का यूज नहीं होता। अगला यहाँ पर है
आप एक ऐसी जगह घूमने गए हैं जहां आपको नारियल के तेल में बनी हुई समुंदर की मछली परोसी गई, बताइए कि आप कहाँ घूमने गए हैं। तो हम लोग घूमने गए हैं गोवा। ठीक है, गोवा में ही आपको नारियल के तेल में बना हुआ मछली मिलेगा, बाकी अन्य राज्यों में जो दिया गया उसमें नहीं है। किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? तो हिटलर ने। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर के छोटी छोटी जल बूंदें, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसका कथन 2 क्या कहता है कि छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। तो इसका दोनों कथन सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका पार्ट 2 वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।